बिहार की राजनीति में अगर आजकल सबसे ज़्यादा बात हो रही है तो वो बात जो है वह चाचा भतीजे की जोड़ी की हो रही है। एक चाचा भतीजे की जोड़ी जो बिहार सरकार में बैठे हुए हैं, जिसमें नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नाम की चर्चा होती है, और दूसरा चाचा भतीजे की जोड़ी जो है वह पशुपति पारस और चिराग पासवान की जोड़ी की होती है। एक जोड़ी जो है वह कहा जाता है कि एक प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में है, एक मुख्यमंत्री बनने के चक्कर में है, और दूसरा जोड़ी जो चाचा भतीजे की है उसको लेकर के कहा जाता है कि चिराग पासवान और पशुपति पारस जो है वह एक दूसरे को बिहार की राजनीति से बेदखल करने के चक्कर में है। लेकिन इस बीच एक ऐसा तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, एक वीडियो छोटा सा क्लिप वायरल हो रहा है, जिस वीडियो क्लिप में चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस के पैर छू रहे होते हैं और पशुपति पारस भी जो है उनको गले लगा करके आशीर्वाद दे रहे होते हैं। दरअसल ये जो वीडियो है, ये वीडियो दिल्ली का जो है वो एनडीए का बैठक से निकल करके सामने आया है। दिल्ली का में जो एनडीए का बैठक हुआ है उस बैठक में जो है वो चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों एक मंच पर जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस बैठक में शामिल हुए थे, और उसी बैठक का ये वीडियो क्लिप जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और उस बैठक में चिराग पासवान जो है वो पशुपति पारस का पैर छूने के करके जो है वो प्रणाम करते हैं और पशुपति पारस भी उनको गले लगा करके आशीर्वाद देते हैं। उसके बाद ये चर्चाएं होनी शुरू हो जाती है। कहा जाता है कि अब एक बार फिर से ऐसा समय आ गया है जिस समय में चाचा भतीजा एक हो जाएंगे और रामविलास पासवान का जो अस्तित्व बिहार की राजनीति में था उस अस्तित्व को जो खत्म हो रहा है, जो बर्बाद हो रहा है, उस अस्तित्व को वापस लाने की पूरी कोशिश करेंगे। जब चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस से मिले हैं, इससे पहले जो है वो चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच जो एक राजनीतिक मतभेद है वो काफ़ी ज़्यादा चल रही थी, क्योंकि चिराग पासवान ने ये ऐलान कर दिया था कि चिराग पासवान के पिता की जो परंपरागत सीट रही थी हाजीपुर लोकसभा सीट, उस सीट से चिराग पासवान भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और चिराग पासवान का ये बात जो है वो पशुपति पारस का टेंशन और भी बढ़ा दिया था, क्योंकि पशुपति पारस जो है वह हाजीपुर से सांसद हैं और रामविलास पासवान के बाद पशुपति पारस ही जो है वह उस सीट से चुनाव लड़ना शुरू किए थे। चिराग पासवान जमुई से सांसद हैं और चिराग पासवान ये लगातार कहते रहे थे पशुपति पारस से अलग होने के बाद कि जो हाजीपुर लोकसभा सीट है वो मेरे पिता की परंपरागत सीट रही है और इसीलिए इस सीट से जो है वह लोजपा रामविलास के टिकट पर ही चुनाव लड़ा जाएगा और किसी को लड़ना है तो लड़ ले, लेकिन लोजपा रामविलास पार्टी जो है वह चुनाव निश्चित रूप से हाजीपुर लोकसभा से लड़ेगी। लेकिन अब जब दोनों जो है वह एक साथ हुए हैं, एक मंच पर दिखे हैं, पैर छू करके आशीर्वाद लिए हैं अपने चाचा से और चाचा भी उनको गले लगा करके आशीर्वाद दिए हैं, उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है वो मिल करके दोनों चाचा भतीजों को एक जगह पर कर दिए हैं, एक प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश कर दिए हैं। चाचा के गले लगने के बाद चिराग पासवान ने कहा कि जो पशुपति पारस हैं वो हमारे चाचा हैं, मेरे पिता जैसे हैं, और जब मेरे पिता की देहांत हो गई उसके बाद हम अपने चाचा को ही अपना गार्जियन, अपना पापा मान लिए थे। लेकिन चाचा ने जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों से लगातार बयानबाजी किया उससे मुझे बहुत दुख हुआ और उसके बाद हम जो है वो चाचा से अलग रहने का फैसला ले लिए थे। उसके बाद जो है इसको लेकर के अब कहा जा रहा है कि जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, लोग लिख रहे हैं कि जो राजनीतिक में है बात होती है कि राजनीतिक का कोई दुश्मन नहीं होता है, कोई दोस्त नहीं होता है, लेकिन पशुपति पारस लगातार ये कहते आए थे कि हमारा चिराग पासवान से कोई रिश्ता ही नहीं है। खून का जो रिश्ता था उसकी अगर कोई सवाल पूछा जाता था उसको लेकर के तो पशुपति पारस उस पर गुस्सा हो जाते थे, नाराज़ हो जाते थे और कहते थे कि चिराग पासवान हमारा कोई नहीं है। लोगों के बीच मतभेद होता है लेकिन हमारे बीच अब मनभेद हो गया है, और मनभेद का मतलब यही होता है कि अगर आपके बीच मनभेद हो गया है तो आप दो लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं। लेकिन अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जो बैठक हुई है उस बैठक में अमित शाह के लेकर के ये कहा जाता है कि बैठक से पहले ही अमित शाह जो है वह दोनों से अलग अलग मिले हैं, यानी कि पशुपति पारस से भी अलग मिले हैं, चिराग पासवान से भी अलग मिले हैं और अलग अलग मिल करके दोनों लोगों को ये समझाए हैं कि आप लोगों को जो है एक दूसरे के खिलाफ सख्त जो टिप्पणी जो है आप लोग जो करते हैं उस तरीके का जो टिप्पणी है वो नहीं करना है, उससे बचना है, तभी आप दोनों लोगों की भी भलाई है और आप दोनों लोग भी मजबूत हो पाएंगे। लेकिन इस बैठक के बाद अभी भी आप ये नहीं कह सकते हैं कि दोनों की जो मिलान है पैर छूने के बाद और गले लगने के बाद वह हो गई है। मिलान इसलिए नहीं हो पाई है क्योंकि अभी भी जो चिराग पासवान है वो लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वहाँ से जो हाजीपुर सीट से है वहाँ से सीट लोजपा रामविलास पार्टी के ही कोई लड़ेंगे। लेकिन जब पशुपति पारस से पूछा जा रहा है तो पशुपति पारस अब इस पर कुछ भी बोलने से भागते हुए नजर आ रहे हैं। पशुपति पारस कहते हैं
कि अभी चुनाव से पहले सीट बंटवारा को लेकर के कोई बात करना वो फिजूल बात है। जब चुनाव का समय नज़दीक आएगा उस समय ये तय कर लिया जाएगा कि कब और किसको कहाँ से चुनाव लड़ना है। लेकिन इससे पहले जब रामविलास पासवान की पुण्यतिथि थी तो उस दिन पशुपति पारस ये खुल करके कह चुके हैं कि चिराग पासवान को अगर हाजीपुर से चुनाव लड़ना है तो वो आकर के लड़के देख ले, हम उसका जमानत जब्त करवा देंगे। और ये जो सीट है वह मेरे भाई ने हमको दिया है, रामविलास पासवान जी का सीट था और उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बना करके हमको ये सीट दिया है, इस वजह से हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे। दूसरी ओर पशुपति पारस का ये दावा है कि मेरे पिता की परंपरागत सीट रही है, इस वजह से हम वहाँ से चुनाव लड़ेंगे और इसको लेकर के चर्चाएं हो रही है। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि इस बीच में चाचा भतीजा के बीच में जो है वह अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ गए हैं और ये दोनों लोगों को जो है वह बैठा करके एक छत के नीचे लाने की पूरी कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से पहली बैठक में जो है दिल्ली में हुआ है कल, उस बैठक में चिराग पासवान पशुपति पारस का पैर छुए हैं, पशुपति पारस भी जो है वह उनको गले लगा करके आशीर्वाद दिए हैं। उसके बाद अब दोनों लोगों के बीच जो एक गुस्से का माहौल था वो कम हो गया है और ये कहा जा रहा है, इस बात की चर्चाएं हो रही है कि हो सकता है अगर दोनों लोगों के सामने बैठ कर के बीच आपस में बात होती है और बातचीत में अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे तो ये कहीं ना कहीं जो लड़ाई है चाचा भतीजे की, ये लड़ाई खत्म हो सकती है और रामविलास पासवान का जो अस्तित्व बिहार की राजनीति से मिटता जा रहा है उस अस्तित्व को लौटाने की एक बार फिर से बात हो सकती है और वो अस्तित्व फिर से लौट सकता है। बाकी ये तस्वीरें, वीडियो क्लिप जो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, ये देख के आपको क्या लगता है, क्या प्रतिक्रिया है और आप क्या सोचते हैं, क्या अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में आने के बाद से पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच जो लड़ाई चल रही है, जो मतभेद नहीं मनभेद भी चल रही थी, वह खत्म हो सकता है या फिर ये दोनों लोग जो है वह अलग अलग जिस तरीके से अपना पार्टी बनाए हैं उसी पार्टी के आधार पर चुनाव लड़ने जाएंगे। आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर कीजिए। आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। मेरा नाम घनश्याम सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।